वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट आज यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है, डेली मैसेजेस क्या है, आज का दिन क्या लेके आने वाला है आप लोगों के लिए। साथ साथ आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स का भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही लेना है। एंड कोई भी मैसेज को फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। पहला एनर्जी जो मुझे मिल रहा है इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक ब्लेसिंग मैं कहूँगी, बिकॉज आई फील लाइक इस दौरान कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, महीनों से, मे बी सालों से किसी चीज़ का आपने बहुत ध्यान लगा के किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, या आप काइंड ऑफ किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हो, ठीक है। आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ लेसन्स सीखा है। पास्ट कुछ दिन या कुछ साल आपका बहुत पेनफुल किसी टाइप से बीता है। कुछ पेनफुल हुआ था, कुछ आपने बहुत कुछ सीखा है, किसी डिफ़िकल्टी से आप गए हो, किसी प्रॉब्लम से आप गुज़रे हो, चाहे कहीं पे किसी भी एरिया में हो, लव में या फैमिली इशू, हेल्थ इशू, करियर इशू। आई फील फाइनली यूनिवर्स इज ट्राइंग टू ब्लेस यू। फाइनली यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग भेजना चाहते हैं जो इस लाइफ टाइम में आप डिज़र्व करते हो, जो इस लाइफ टाइम में आपने अपने मेहनत से इस ब्लेसिंग को आपने कमाया है। सो इट्स नॉट कि यूनिवर्स आपके ऊपर काइंड ऑफ एहसान कर रहे। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे कि आप ये डिज़र्व करते हो, ये जो ब्लेसिंग आने वाला है इसे आप डिज़र्व करते हो इस लाइफ में। आई सी देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप पहले जैसे हुआ करते थे, आप बहुत मैच्योर्ड हो गए हो पहले से, आप बहुत कुछ जान गए हो। मे बी आप छोटे उम्र में बहुत मैच्योरली बिहेव करते हो, या आपका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहा है बचपन से। ओके, एंड यूनिवर्स इज़ वेरी यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपके इस पूरे जर्नी के लिए। यूनिवर्स अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आपने कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया है, एंड आपने किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया है। ओके, सो आई फील लाइक देयर इज़ सम गुड न्यूज़ जो आप रिसीव करोगे आज। ऑल्सो सम काइंड ऑफ आई फील लाइक सम काइंड ऑफ ओपनिंग अप, अगर आप किसी जगह पे स्टक फील कर रहे हो इस वक्त अपने लाइफ में, करियर में, लव में, मैरिज में, आई फील वहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा अपने आप को फ्रीडम देने का। ना फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है हमेशा कि किसी रिलेशनशिप से आप बाहर जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको फ्रीडम सही में वैसे ही चाहिए तो आपको वैसे ही मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपको चीज़ों को क्लियरली देखने का फ्रीडम मिलेगा, चीज़ों को क्लियरली अंडरस्टैंड करने का फ्रीडम मिलेगा। ऑल्सो यू विल फाइंड आउट कि आपके घर में लोग आपके तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। सो अगर एक ऐसा टाइम था कि आप लोगों के तरह एडजस्ट करके रहते थे, आप लोगों के बारे में पहले सोचते थे, आई फील लाइक अभी टेबल्स टर्न होने वाला है। आई फील लाइक लोग इस वक्त आपके बारे में सोचेंगे, या आपके लिए वो लोग एडजस्ट करेंगे अपना टाइम, अपना रूटीन, या अपना शेड्यूल, या वॉट एवर। या देर हैज़ बीन सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे थे, एंड आई गेस आप बहुत लंबे टाइम से इस इशू में थे। करियर में इशू था, फाइनेंस में इशू था, या बचपन से आप लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा डाउन रहा है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस टाइम पे, आपके लाइफ टाइम में, आप जिस जर्नी पे हो वहाँ पे ये आपका जर्नी है टू गेट फाइनेंशियल अबंडेंस। आप अपने फैमिली में वो पहला पर्सन होंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंस होगा, जिसके पास एक सक्सेसफुल करियर होगा, जिसके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा शायद। सो आपके घर में दूसरे लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप अपने
लाइक फैमिली का पूरा लाइफस्टाइल बदल सकते हो एक दिन, यू नो। एंड आई फील लाइक दिस कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 5 years। आज से लेके 5 साल में आप पूरा लाइफस्टाइल बदल सकते हो, आप पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हो। सो कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग। जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो, या जो भी जिसके ऊपर भी आप इतना मेहनत डाल रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप इतना कोशिश कर रहे हो कि आपके लाइफ में वर्कआउट कर जाए, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपका पैशन है। दिस इज़ समथिंग आई थिंक आपके पास ऑप्शंस है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि प्लीज़ गो बाय योर पैशन, प्लीज़ अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है। लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या सुना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपने दिल को फॉलो करो। आपको क्या करना है, आपका सोल जर्नी क्या है, आपका सोल क्या चाहता है इस लाइफ टाइम में, उसे फॉलो करो। बिकॉज वो जर्नी आपको अपना अबंडेंस तक लेके जाएगा, वो जर्नी आपको अपनी लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में मदद करेगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट? 2 of Cups. For some of you, I feel like there is a karmic situation in your family or in your love life, ठीक है, जिससे आप गुजर रहे हो। एंड दिस इज़ अ पार्टनर जो कार्मिक है, दिस इज़ अ पार्टनर जो आपको जिस लाइक ये लव लाइफ या ये पार्टनर या ये फैमिली मेम्बर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल है आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो फॉर सम ऑफ यू आई कैन टेल यू दैट यहाँ पे कोई मैस्क्यूलिन रहा है आपके लाइफ में जो बहुत ही लाइक एक कार्मिक सा सिचुएशन रहा है आपके साथ। ये कुछ लोगों के लिए आपके फादर हो सकते हैं जो मे बी प्रेजेंट नहीं थे, जो मे बी आपके लिए हमेशा बचपन में थे नहीं, या जो मे बी आपको बचपन से सपोर्ट नहीं किए हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। एंड आई थिंक दैट हैज़ क्रिएटेड अ कार्मा। वो एक कार्मा क्रिएट किया है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड आपके लाइफ में जो प्रेजेंट मैस्क्यूलिन है, दैट इज़ द हस्बैंड और द बॉयफ्रेंड और वॉट एवर पार्टनर जो है, आई थिंक इनके साथ रह के आप इस कार्मा को क्लियर कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। ओके, एंड अगर आपके पास अभी ऐसा कोई है नहीं, लाइक आप सिंगल हो, देन दिस कैन बी अ फ्यूचर पार्टनर ऑल्सो। दिस कैन बी अ फ्यूचर पार्टनर जहाँ पे यू विल क्लियर आउट सम कार्माज। येस, 10 of Cups। कुछ लोग अपने मैरिज को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो। यूनिवर्स इज सेइंग you will have a beautiful married life. You will have a beautiful married life. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक सेकेंड मैरिज है that I can see here. Like already अगर आप divorced हो, या already अगर आप kind of आपका मैरिज आप बहुत टाइम से चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, डिले हो रहा है, I see that it is coming, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो ब्लेसिंग है ये आपका लव लाइफ है। Yes, कुछ लोगों के लिए ये जो ब्लेसिंग है, like for some of you आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो। For some of you जो इसे देख रहे हो आपको लग रहा है कि बट मैं लव में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो मुझे ऐसे ब्लेसिंग का क्या ज़रूरत है और वॉट एवर। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लव में ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए आपने जो फैमिली लाइफ कभी पाया नहीं है बचपन में या अभी भी, जो फैमिली लाइफ के लिए आप तरसते हो। एंड फैमिली मतलब पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन एक घर के अंदर, या फिर हो सकता है आपके इन लॉज के साथ, या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ। आई फील लाइक वहाँ पे कुछ डिफेक्ट रहा है, वहाँ पे कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस रहे हैं आपके लाइफ में। बट यूनिवर्स इज सेइंग देयर इज़ अनदर कनेक्शन जो आपके लाइफ में आएगा। डजेंट मैटर आप मैरिड हो या आप सिंगल हो, या आप क्या कहाँ पे क्या कर रहे हो, ये आपका डिसीजन होगा कि आप उसे ले या ना ले, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए इस पर्सन को चूज़ करना ज़रूरी है, बट जो लोग सिंगल हो, जो लोग इंटरेस्टेड हो, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट देयर इज़ अनदर कनेक्शन जो आएंगे। एंड दिस इज़ अ कनेक्शन जो आपके पूरे लाइफ में आपके सारे कार्मा, आपके सारे ट्रॉमा को हील करने में मदद करेगा। ओके, सो देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी भी बाकी है, एंड ऑलरेडी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा चुके हो। सो द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है वो आपके पूरे लाइफस्टाइल को बदल देगा। आपका लव लाइफ जो बहुत हैप्पी होने वाला है, आपका करियर जो फाइनली सेटल होने वाला है। सो देयर इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, जो आपके लिए आने वाला है, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 5 years। एंड यूनिवर्स बस आज के दिन आपको इतना कहेंगे दैट आप जो भी कर रहे हो मन लगा के करो। लिसन टू योर हार्ट एंड योर सोल, बिकॉज आपके सोल को पता है कि वो इस लाइफ टाइम में क्यों यहाँ पे है। सो आपके सोल को डायरेक्ट करने दो,
ठीक है। एंड जो भी जिसके पीछे भी आप हार्ड वर्क डाल रहे हो अपने लाइफ में, डालते रहो, गिव अप मत करो अबाउट एनी थिंग इन लाइफ। जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जूझ रहे हो फैमिली में या अपने लाइक मैरिड सिचुएशन में, ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। या तो उस अगर टॉक्सिक है तो बाहर आ जाओ, या अपने स्टैंड के लिए कुछ करो। डोंट इसे इक्वल गिव एंड टेक में लाने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें आपकी स्ट्रेंथ और आपका लेसन्स बहुत काम आएंगे। ओके, सो दैट वाज अ वेरी डीप मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ यू। एंड अगेन, जिन लोगों को रेजोनेट नहीं किया कोई बात नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी जनरल रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो लेट अस मूव ऑन टू आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, सिचुएशन, फीलिंग्स। एंड इसके लिए मैं 2 ग्रुप्स बनाना चाहूँगी या 2 पाइल्स बनाना चाहूँगी। यहाँ पे आपको जो जैसा सिलेक्ट करना है आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। okay, and we'll check out कि what is coming in for your connection here, pile 1 और ये है pile 2। मैं इस पे ऊपर कुछ डाल नहीं रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप अपने इंट्यूशन से इसे सिलेक्ट करो, नॉट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है आप टाइम ले सकते हो, कोई बात नहीं, एज यू विश, ठीक है। मैं पाइल 1 के साथ सिलेक्ट करूँगी, स्टार्ट करूँगी। एंड मेरे पास कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस है जो मैं लास्ट में लेना चाहूँगी, या फिर लेट्स डू समथिंग, मैं यहीं पे इसे डाल देती हूँ सो दैट इट इज़ बेटर। सो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, सो पाइल 1 आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। आप दोनों पाइल देख सकते हो, कुछ लोग, कोई बात नहीं, इट doesn't make any difference. Wow, पाइल 1 के लिए है शैडो सेल्फ नंबर 28, important हो सकता है। With this I feel like दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी सारे टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे रियलाइजेशंस, काफ़ी सारे राज का खुलना, काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या ओपनिंग अप ऑफ योर इंट्यूशन आप बोलो। लाइक इस पर्सन को आप फिर से रीडिस्कवर कर रहे हो, कुछ लोग अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हो, कुछ लोग सेपरेशन में हो एंड आप लोग काइंड ऑफ आप लोग इस वक्त जो रियलिटी है इसे बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जो आप इस पर्सन के साथ रहते हुए नहीं समझ पा रहे थे, या एकदम पहले पहले जब सब कुछ लाइक अच्छा हुआ करता था उस टाइम पे आप समझ नहीं पा रहे थे। सो आई फील लाइक इस टाइम पे यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप जो देख रहे हो या आप जो समझ रहे हो या आपका इंट्यूशन जो भी कह रहा है आपको इस टाइम पे इस पर्सन के बारे में, वो बिल्कुल सही है एंड आप अपने इंट्यूशन की बात मान सकते हो। लेट अस सी व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। Wow, we have the Queen of Pentacles. For some of you, this is a married person. इनकी maybe a married है, या this is a person जो financially stable है, या करियर में बहुत ज़्यादा ये करियर ओरिएंटेड है, ambitious type of person है। I feel like this is somebody जिन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड है, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर्सन को लगता है फ़िलहाल कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो, इनको लग रहा है कि आप आओगे उनके पास, ठीक है, एंड डजेंट मैटर कि इन्होंने आपको छोड़ा था, आपने इन्हें छोड़ा था, या झगड़ा किसके लिए हुआ था, किसकी गलती थी, वो सब मैटर नहीं करता इस पर्सन के लिए। आई फील लाइक ये पर्सन अपने बारे में इनके काफ़ी ऊंचे ख्यालात हैं जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि आप इनके पास वापस आओगे, ठीक है, बिकॉज इन्हें लगता है कि ये अपने लाइफ में परफेक्ट है, या यस 10 ऑफ सोर्स, देयर हैज़ बीन एन एंडिंग हियर। इन्हें लगता है ये अपने लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट जिसके कारण से ये सेपरेशन हुआ है एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। बट इस पर्सन के मन में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ इसलिए लग रहा है बिकॉज दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ
आपको किसी टाइप का सबक सिखाना चाहते हैं। लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास आए, आप आके इनसे बात करें, आप आके इनसे माफ़ी मांगे, बिकॉज़ इन्हें लग रहा है कि इनकी गलती है ही नहीं। या कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अगर ईगोइस्टिक या थोड़ा नार्सिसिस्टिक होते हैं, वो लोग अपनी गलती कभी मानना नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है गुस्सा करने से या सामने वाले को दूर हटा देने से या किसी टाइप का इमोशनल गेम खेलने से उन लोगों की गलती माफ़ हो जाती है या उन लोगों की गलती सामने वाला देखेगा ही नहीं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, एंड दिस इज़ समबडी जो अपने बारे में काफ़ी ऊंचा सोचते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि मेरे जैसा पर्सन क्यों माफ़ी मांगे या मेरे जैसा कोई क्यों झुके किसी के सामने, या ये तो सामने वाले की गलती है या तो सामने वाले की अच्छी किस्मत है कि मैं उसके लाइफ में था या मैं उसके लाइफ में थी। सो दिस इज़ अ वेरी 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 नार्सिसिस्टिक एनर्जी जो मुझे मिला। एंड पाइल 1, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट देयर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट जिसके लिए ये एंडिंग हुआ है या सेपरेशन पीरियड चल रहा है आप दोनों में। एंड इस पर्सन को कोई टाइप का पछतावा नहीं है, उल्टा दिस इज़ समबडी जो चाहते हैं आप उनके पास आए ताकि आपका ईगो हर्ट हो एंड लाइक उनको अपना ईगो झुकाना ना पड़े, उनको अपने आप को ना झुकाना पड़े। आई डोंट नो मैं क्या कहूँ इनके बारे में, बट एनीवेज चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। सो वी हैव द लेटर एक्स। एक्स ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। वी हैव लियो। Lead your way, you have the power you seek. So universe is type of telling you that ये आपका डिसीजन है, आप इस पर्सन के पास वापस जा भी सकते हो, रिकन्सिलेशन के चांसेस है यहाँ पे, आप नहीं भी जा सकते हो। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बिकॉज आपके हाथों में पावर होना चाहिए। आपके हाथों में पावर इसलिए होना चाहिए ताकि आप इमोशंस के चलते गलत डिसीजन ना लो। वी हैव द लेटर जेड। किसी का नाम, किसी का इनिशियल, सरनेम, कोई भी कुछ भी हो सकता है जेड से या एक्स से। वी हैव टॉरस। डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल। डेफिनेटली दिस इज समबडी जिसका प्राइड, जिसका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये इनको लग रहा है किसी के सामने माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा हो जाता है, या लाइक ये अपने बारे में इतने ऊंचे ख्यालात रखते हैं कि इन्हें लगता है ये कभी किसी के सामने नहीं माफ़ी मांग सकते या झुक सकते या whatever. We have Aries. Things you seek are not healthy. Reroute. So definitely this is a warning. This is a red flag about this person. कि आप जो देख रहे हो, आप जो समझ रहे हो वो सच है। This is somebody जो आपके शायद आपके लिए सही नहीं है। ओके, बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो आई वोंट टेल यू कि आप इसके भरोसे कंक्लूजन्स पे आ जाए, बट अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कहता है तो आई फील लाइक आपको अपने इंट्यूशन की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं मूव करूँगी मेरे पाइल 2 के लिए, एंड लेट अस फाइंड आउट पहले कि क्या चल रहा है यहाँ पे। Celebration number 6. This is a beautiful energy that tells me reconciliation. The 6 of Cups. I feel like this is a connection जिस पे फ़िलहाल आप लोग बहुत खुश हो और आप बस ऐसे ही देख रहे हो जस्ट टू सी कि आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है, या तो आई फील लाइक दिस इज़ अ पाइल जहाँ पे देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन जो होने वाला है या हो चुका है या इस वक्त हो रहा है। लाइक ऑलरेडी वो बीज डाला गया है दैट रिकन्सिलिएशन होगा, किसी ने डिसीजन ले लिया है, यूनिवर्स आपके साथ है या किसी ने किसी को मैनिफेस्ट कर लिया है, बट देर इज़ अ बिग ब्यूटिफुल न्यूज़ जो आप रिसीव करोगे इस मामले में या इस कनेक्शन में। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन? फॉर सम ऑफ यू आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, टू बी ऑनेस्ट। We have the Chariot. Okay, so with that celebration 3 of Cups भी आता है, which tells me कि for some of you हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी वाला सिनारियो चल रहा था, ठीक है, एंड इस पर्सन ने किसी को यहाँ पे चूज़ कर लिया है, इस पर्सन ने किसी को डिसाइड कर लिया है कि आगे इनको कहाँ जाना है, इन्हें क्या करना है। दैट इज़ द नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड जो नीचे गिर गया था दैट वाज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, विच टेल्स मी दैट ओके, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ नज़र आ रहा है। नंबर 1 ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ रिकन्सिलिएशन, किसी ने यहाँ पे आपको चूज़ किया है, किसी के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे एंड इस पर्सन ने आपको चूज़ किया है। बट एक चीज़ और, ये जो रिकन्सिलिएशन है या ये जो कमिंग टुगेदर है, ये जो
कांटेक्ट फिर से बनना है, ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है, ये बहुत जल्दी होगा। बट यूनिवर्स एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे दैट अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट है, कोई पास्ट अगर है, तो आपको थोड़ा सा ये एक चीज़ देखना पड़ेगा, दैट इज़ अगर ये वापस आए, ये हील्ड तरीके से नहीं आएंगे, ना ही आप शायद हील्ड हो। ये आएंगे अपने बस एक डिसीजन, एक जल्दबाजी के चलते, एक सडन इमोशन के चलते ये डिसीजंस ले रहे हैं आपके पास आने की। सो ये जब आएंगे, ये उतना जल्दी, जितना जल्दी ये आ रहे हैं उतना जल्दी ये गायब भी हो सकते हैं। सो उस बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना है कि वेदर दिस इज़ अ कनेक्शन जो प्रॉपर हीलिंग के बेसिस पे चल रहा है, प्रॉपर स्टेबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है, या क्या ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ इंस्टेंट डिसीजंस के बेसिस पे चल रहा है, जिसका कोई ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड, स्टेबल ग्राउंड नहीं है, ऐसे ही चल रहा है कि सडनली किसी को मन किया तो बात हो गया, सडनली जो मन करता है वही आप लोग करते हो, बिकॉज ऐसे करके ज़्यादा दूर एक कनेक्शन नहीं जा पाता है। सो दैट इज़ समथिंग जिसका आप दोनों को जिसके ऊपर मेन फोकस डालना चाहिए। चैनल मैसेजेस, वी हैव फैक्ट्स आर स्टिल हिडन, नंबर 5। सो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी छुपा हुआ है, एंड उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई फील थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ है जो शायद पूरा आपको पता नहीं है। वॉट इज़ योर्स विल फाइंड यू, सो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो is coming for you, this is coming to you because I think you wanted this, आपने manifest किया है। We have the letter initial I, जो किसी का लेटर में या नाम में या सरनेम में हो सकता है। It's all temporary, मैंने अभी क्या कहा कि ये जितना जल्दी आएंगे ये उतना जल्दी भाग सकते हैं, अगर हीलिंग नहीं हुआ, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हुआ इस कनेक्शन का। We also have, there are other things that I need to take care of falling apart. So कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको पता नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इस कनेक्शन से छुपा हुआ है, एंड ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपको अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। डजेंट मैटर आप लोग कितना दिनों से एक दूसरे को जानते हो या कितना पुराना कनेक्शन है, वॉट एवर। सो दैट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आज आपसे कहना चाहेंगे, and that is something that I have for you. So thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा। Take care. God bless you. अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.